हेलो फ्रेंड, आप सभी का सुफियान क्लासेज के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में 20 नंबर एक ही वीडियो से कैसे लाएं। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर आए हैं यहाँ पर कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में 20 नंबर कैसे लाएं, वो भी क्लास 10th के एग्जाम में। किसके एग्जाम में? क्लास 10th के एग्जाम में। और सब्जेक्ट हम लोग का क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी, यानी हिंदी विषय में जो हम लोग को लाना है 20 नंबर, वो एक ही वीडियो से कैसे लाएंगे। तो देखिए, जो हिंदी विषय में जो हमारा सिलेबस है ना, उसमें जो आता है अपठित गद्यांश एक होता है। क्या होता है? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो होता है वो पूछा जाता है, 20 नंबर का पूछा जाता है। और जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो 4 गद्यांश बनता है। कितना बनता है? 4 बनता है, जिसमें से हम लोगों को 2 बनाना होता है। अब प्रत्येक का नंबर होता है 10 होता है। कितना प्रत्येक का नंबर होता है? 10। तो 10 × 2 हमारा कितना हुआ? 20, यानी कि 20 नंबर का हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप सभी लोग अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि ये आप सभी के लोग के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग को गद्यांश जो दिया रहता है, तो उस चीज़ों को हम लोग को सबसे पहले करना क्या है कि उसको काफ़ी ही ध्यान से, उसको शांति तरीके से उसको पढ़ना है। शांति मन से ध्यान लगाकर उसको पढ़ना है, ताकि जितना सारा उसमें का मेन पॉइंट जो होगा हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग का जो प्रश्न का उत्तर जो देना होगा उसको देने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि गद्यांश क्या दिया है। ठीक है, तो देखिए, गद्यांश दिया है कि जब कोई वीर पुरुष किसी को क्षमा करता है तो वह देखने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई कायर और कमजोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो वह उपहास की बात हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए कि कोई हाठा कोठा पुरुष है और उससे आपकी झगड़ा हो गई, यानी मान लीजिए पहलवान से आपकी झगड़ा हो गई, तो वो कह रहा है कि अच्छा चलो, तुम तो छोटे आदमी हो, तुम यानी कि तुम मुझसे कमजोर हो, मैं तुमको क्षमा कर देता हूँ। तो ये अच्छा लगता है कि चलिए भाई उससे बच गए, ना तो कहीं हमारा कुछ उम्र निकल गया होता। लेकिन वहीं जब आपसे कमजोर व्यक्ति है कह दे कि जा तरह के, तो हम माफ़ कर देता नहीं, जा माफ़ कर दो नहीं, तो कहीं ना कहीं एक ये उपहास के कारण लगता है कि नहीं लगता है। तो ये वही बात है। तो देखिए, कह रहा है कि उसके बाद से कि यदि हम अपने को बड़ा मानते हैं, ठीक है, हम बलशाली और विद्वान हैं, हम बड़े प्रबुद्ध हैं, तो क्षमा हमारे जीवन का अलंकार बन जाती है। शिक्षक बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चों का काम होता है भूल करना। यदि शिक्षक उनकी भूल को क्षमा कर देते हैं तो यहाँ शिक्षक की गरिमा बढ़ती है और मर्यादा बढ़ती है। यदि बच्चों को उनकी किसी भी प्रकार की छोटी भूलों के लिए सजा दी जाए, उन्हें पीटा जाए, तो उस व्यक्ति या शिक्षक को हम क्षमाशील नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए, प्रश्न दिया है कि उपहास की बात क्या हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जाना कि उपहास की बात क्या हो जाती है, यानी जब अपने से कम शक्तिशाली व्यक्ति यदि हमको कह दे कि जा तरह के तो माफ कर दो, तो ये उपहास की बात होगी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे और कैसे लिखेंगे? तो देखिए, जब कोई वीर पुरुष किसी को क्षमा करता है तो वह देखने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई कायर और कमजोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो यह बात उपहास की बात हो जाती है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, तो इससे हम लोग बिल्कुल ही 2 नंबर का बना लिए। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया है कि हमारे जीवन का अलंकार क्या है। ठीक है, तो हमारे जीवन का अलंकार क्या है? तो देखिए, हमारे जो जीवन का अलंकार है ना, वो कह रहा है कि यदि हम अपने आप को बड़ा मानते हैं, हम बलशाली और विद्वान हैं, हम बड़े प्रबुद्ध हैं, तो क्षमा हमारे जीवन का अलंकार बन जाती है। ठीक है, क्या अलंकार बन जाती है? क्षमा जो होता है हमारे जीवन का अलंकार बन जाता है। ठीक है, और ये हम लोग 2 नंबर का फिर बना लिए, तो हमारा टोटल कितना हो गया? 4 नंबर हो गया। ठीक है, देखिए, जो प्रश्न जो दिया रहता है ना, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसका आप सटीक आंसर देंगे ना, तो जो आपके कॉपी चेक करने वाले जो शिक्षक होते हैं वो भी बहुत बढ़िया से नंबर देंगे। और देखिए, राइटिंग बहुत विशेष मायने रखते हैं। यदि आपका राइटिंग बढ़िया है तो समझिए कि आपके नंबर में इजाफा करने से कोई नहीं रोक सकता है, खासकर हिंदी के एग्जाम में। क्योंकि राइटिंग देखिए होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन होता है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन आप वहाँ पर कैसे दे दीजिएगा? आप अपने राइटिंग से ही दीजिएगा ना। और यहाँ पर तो आप उसके सामने नहीं है कि आप गोरे हैं कि काले हैं, कि आपको गोरा देख लेगा तो ज़्यादा नंबर दे देगा और काला देख लेगा तो कम नंबर दे देगा। ऐसी कोई बात नहीं होती है। आपका जो वहाँ पर इंप्रेशन होता है वो क्या होता है? फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो आपकी राइटिंग वहाँ पर देती है कि राइटिंग आपकी बताती है कि आपकी स्किल्स कितनी है। ठीक है, तो राइटिंग की विशेष ध्यान देंगे और राइटिंग बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न के आते हैं। तो तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न दिया है वो कह रहा है कि भूल किससे होती है। ठीक है, भूल किससे होती है? तो देखिए, भूल जो होते हैं अक्सर बच्चे लोग करते हैं। तो किससे होती है भूल? भूल बच्चों से होती है। यहाँ पर दिया भी है कि बच्चों का काम होता है भूल करना। ठीक है, तो भूल किससे होती है? तो भूल बच्चों से होती है। ठीक है, तो हम लोग कितने नंबर का बना लिए? कुल हम लोग 6 नंबर का बना दिए, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का
ये जो आपका आंसर का उत्तर का जो आपका नंबर है वो 2-2 नंबर का है, तो 2 × 3 यानी कि हमारा 6 नंबर बना लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 4 दिया है कि शिक्षक की मर्यादा कब बढ़ जाती है। देखिए शिक्षक की मर्यादा कब बढ़ जाती है, तो चलिए यहाँ पर दिया गया है इसका आंसर कि यदि बच्चों को उनकी किसी भी प्रकार की छोटी भूल के लिए सजा की जाए और उन्हें पीटा जाए तो उस व्यक्ति को हम शिक्षक या क्षमाशील नहीं कह सकते हैं। यह क्या है, हमारा प्रश्न नंबर 5 का आंसर है। ठीक है, किसका आंसर है, प्रश्न नंबर 5 का। और प्रश्न नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षक बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चों का काम होता है भूल करना। यदि शिक्षक उनकी भूलों को क्षमा कर देते हैं और यहाँ शिक्षक की गरिमा बढ़ जाती है तो मर्यादा बढ़ जाती है। ये जो हमारा जो आंसर है कि शिक्षक को कैसे, शिक्षक की मर्यादा कब बढ़ जाती है। और जो आपका प्रश्न नंबर 5 है उसका जो आंसर हो जाएगा कि कैसे शिक्षक को हम क्षमाशील नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि बच्चों को उनकी किसी भी प्रकार की छोटी छोटी भूलों के लिए सजा दी जाए, उन्हें पीटा जाए, तो उस व्यक्ति या शिक्षक को हम क्षमाशील नहीं कह सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का 10 में 10 आंसर हमारा मिल गया। ठीक है, तो देखिए सटीक आंसर दीजिएगा तो आपका 10 में 10 नंबर जरूर मिलेगा और हम लोग एक गद्यांश को पूरा कर दीजिए। अब चलिए अगले गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं और अगला गद्यांश देखते हैं, अगला गद्यांश की क्या है। ठीक है, तो देखिए दिया है कि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया राजपूत वंश के राजा थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में हराया। 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी युद्ध में 500 भील लोगों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने आमेर सरदार राजा मान सिंह की सेना का सामना किया। हल्दी घाटी युद्ध में भील सरदार राणा पूजा का योगदान सराहनीय रहा। शत्रु सेना के से घिर चुके महाराणा प्रताप को झाला सिंह ने अपने प्राण देकर बचाया। युद्ध तो सिर्फ एक दिन चला लेकिन इसमें 17,000 लोग मारे गए। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ आते हैं। और प्रश्न नंबर 1 जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि महाराणा प्रताप किस वंश के राजा थे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर में दिया है आपका कि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे, तो सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। ये रहा हमारा प्रश्न 1 का क्वेश्चन। कितना, प्रश्न 1 का जो हमारा क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए मेरे दोस्त, जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किस हुआ था, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न दिया कि भील सरदार का नाम क्या था। देखिए तो भील सरदार का नाम राणा पूजा जी, यहाँ पर दिया है कि हल्दी घाटी युद्ध में भील सरदार राणा पूजा जी। तो देखिए भील सरदार का नाम क्या था, तो भील सरदार का नाम था वो था राणा पूजा जी। ठीक है, अगला नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि अपने प्राण देकर महाराणा प्रताप को किसने बचाया। तो देखिए अपना प्राण देकर महाराणा प्रताप को किसने बचाया, तो वो अब हम उसका हमको आंसर देना होगा, तो कैसे देंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो भील सरदार राणा पूजा जी थे, भील सरदार यानी अपने प्राण को नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दिए शत्रु से घिर चुके महाराणा प्रताप को झाला सिंह ने अपने प्राण देकर बचाया। ठीक है, तो अपने प्राण देकर महाराणा प्रताप को किसने बचाया, तो झाला सिंह ने अपना प्राण देकर, झाला मान सिंह ने अपना प्राण देकर किसको बचाया, महाराणा प्रताप को बचाया। ठीक है, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है और दिया है कि हल्दी घाटी युद्ध में कितने लोग मारे गए। तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर दिया गया है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें 17,000 लोग मारे गए। कितने हजार लोग मारे गए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हल्दी घाटी युद्ध में 17,000 लोग मारे गए। ठीक है, मिलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग 10 नंबर और 10 नंबर 10 × 2 का गद्यांश बनेगा तो 20 नंबर, ये हमारा 20 नंबर प्रश्न बन गया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इसी तरह के एक और पार्ट 2 वीडियो आएगा और बहुत ही जल्द ही आएगा। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेंगे और हर एक वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो अब हर एक वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप अपने बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी ही बेहतरीन नंबर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।